ओके, होपफुली हम लोग लाइव होंगे और मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही होगी। एंड कैमरा रेजोल्यूशन 4K नहीं है। ओके, माइक्रोफोन चेंज कर दूं। आप लोगों को आवाज़ थोड़ी आ रही होगी बेटर। थोड़ी कूल यार, अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो लिख दो। थोड़े शॉर्ट नोटिस पे थी ये स्ट्रीम, लेकिन मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था। मुझे एक बार देखने दो यूट्यूब पर ये लाइव है या नहीं। पार्ट 4। हाँ यार, लाइव तो चल रहा है। ठीक है, कोई तो ज्वाइन करो यार। ओके यूसुफ, ठीक है कूल। बस यही देखना था लाइव है कि नहीं हम। ओके, तो आज तो दो ही लोग हैं, एक शिवम आया है और एक अभी यूसुफ आया है। एक बार मैं डाल देता हूँ चैनल में भी, हमारे डिस्कॉर्ड में। ये वाले में, एवरीवन वी आर लाइव, और लिंक ये था। ठीक है, ठीक है। तो ये है पार्ट 4 क्वेश्चन नॉट सीरीज का। एंड स्वागत है आपका क्यूब सिंप्लीफाई हिंदी में। मेरा नाम है संयम पाठक। अगर आप पहली बार इस क्यूब नॉट की सीरीज में जुड़ रहे हैं, हम 3 पार्ट कर चुके हैं, ये 4th पार्ट है। हमारा एम है क्यूबरनेटिस की सर्टिफिकेशंस करना। और ये वाली जो कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि लाइव स्ट्रीम कब होती है, क्योंकि इन दी एंड जब ये वीडियो अपलोड होती है फॉर जनरल पब्लिक, ये जाती है एज अ वीडियो, तो मैं इसको डाउनलोड करके अपलोड कर देता हूँ। बस इतना ही करता हूँ। एंड ये स्ट्रीम होती है, जो लाइव स्ट्रीम होती है वो सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए होती है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो आप वीडियो जब ये पब्लिक हो जाएगी तब भी आप अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हो कमेंट्स में। और हम काफी कुछ कवर कर चुके हैं। हमने स्केड्यूलिंग, डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीजें हमने कवर कर दी थी। ओके चलो, 2-3 लोगों ने ज्वाइन करा, गुड। हेलो विशाल, हेलो उत्कर्ष एंड हेलो यूसुफ एंड एक और लड़का है हमारे साथ, शिवम। तो अब हम क्या करते हैं, हम आगे के थोड़े से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। और जो हम हमारा वो है, तो हम यूज करते हैं एक्सिमियस लैब्स, labs.iximiuz.com प्लेग्राउंड्स के लिए, जहां पे हम सारे अपने जो डेमोस हैं उसको करते हैं। बाय द वे, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? एक बार ये बता देना, क्योंकि वो जरूरी है। सॉरी। तो आज हम करेंगे 3 चीजें, मेनली 3 चीजों पर फोकस करेंगे। एक, कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएशन, जो कि मैंने कभी आज तक बताया ही नहीं। मुझे लगता नहीं इतना वर्थ इट होता है, बट व्हेन यू आर लर्निंग कुबरनेटिस, उस प्रोस्पेक्टिव से कभी कभी सीख लेना चाहिए। और ये एक एक्स्ट्रा चीज है, क्योंकि मैंने आई डोंट थिंक मैंने अपने कुबरनेटिस बूट कैंप में भी ये चीज बताई है, कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएशन। तो आज हम कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करेंगे क्यूबेडीएम से। एंड हम उस क्लस्टर को अपग्रेड करेंगे।
एंड देन हम एक सिनेरियो और करने की कोशिश करेंगे, टाइम परमिट करता है तो सबसे पहले आप लोग ये वाले प्लेग्राउंड्स में जाकर, अच्छा मैं आपको स्क्रीन शेयर कर ही देता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। विंडो, ये वाली विंडो शेयर करनी है। तो आप लोगों के पास अभी, आप क्या करो कि जो मैंने लिंक भेजा है वो प्लेग्राउंड्स वाला, वहां पे जाके उबुंटू 24.04 वाले को स्टार्ट कर दो। ठीक है, उबुंटू 24.04 सिंगल नोड जिसके अंदर उबुंटू है, बस इतना ही चाहिए। सूडो सू कर लेना, ये कमांड रन करिए मैंने ये वाली सूडो सू। ये हो जाए तो बता देना, इसको थोड़ा जूम इन कर लें। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि सब लोगों को क्लैरिटी से दिख जाए। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जाना है जो मैं लिंक दे रहा हूँ, हाँ एक्चुअली मैंने थोड़ा सा सेटिंग अपनी हटा ली है, इसलिए मुझे दिख नहीं रहा मैं कहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को यहाँ जाना है। ये वाला लिंक मैं जो प्राइवेट डिस्कॉर्ड है वहां भी डाल देता हूँ। ये लो, ये प्राइवेट डिस्कॉर्ड में मैंने डाल दिया, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, पढ़ तो हम इसको लेंगे ही, वो तो कोई दिक्कत नहीं। आप करना क्या है, आप यहाँ पे एक फाइल बना लीजिए vi demo.sh, उसमें सारा कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, escape::wq कर दीजिए और फिर रन करिए sh demo.sh और उसको चलने दीजिए। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या है, ये हम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं Kubernetes 1.30। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं इसके लिए, kubectl, kubeadm और kubelet। kubectl तो चलो एक इंटरैक्टिव यूटिलिटी हो गई, जो टूल होता है इंटरैक्ट करने के लिए Kubernetes से। लेकिन Kubernetes को बूटस्ट्रैप करने के लिए, बूटस्ट्रैप का क्या मतलब होता है, Kubernetes क्लस्टर को सेटअप करने के लिए जो बेसिक यूटिलिटी है वो है kubeadm। जब पहले, बहुत टाइम पहले kubeadm नहीं हुआ करता था, तब मेन चैलेंज यही आता था। तब लोग कैसे करते थे, क्यूबरनेटिस द हार्ड वे, कैल्सी हाइटावर की आपने देखी होगी, एक रिपोजिटरी है क्यूबरनेटिस द हार्ड वे। तो लोग वैसे ही क्यूबेडियम, बिना क्यूबेडियम के क्यूबरनेटिस क्लस्टर्स को सेटअप करते थे। उसके बाद धीरे धीरे ये टूलिंग मेच्योर होने लगी और अब क्यूबेडियम से क्लस्टर को सेटअप करना बहुत ईजी है। लेकिन ये भी चीज इतनी नहीं यूज होती, क्योंकि आप आजकल 90 to 95% एंटरप्राइजेज और जो क्लस्टर्स हैं वो सेल्फ मैनेज क्लस्टर्स होते हैं, अनलेस एंड अनटिल दे आर रनिंग ऑन प्रमाइस। जो भी ऑन प्रमाइस पर क्यूबरनेटिस क्लस्टर चल रहे हैं वो भी क्यूबेडियम से ना होकर जो टूलिंग होती है क्यूब स्प्रे या दूसरी वाली जो कॉप्स हो गया, वो वाली टूलिंग यूज करके क्यूबरनेटिस क्लस्टर्स को बूटस्ट्रैप किया जाता है। क्यूबेडियम बहुत ही रेयरली लोग यूज करते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने थोड़ा-सा, ये तो सिंपल होता है, लिनक्स वाला लिनक्स की चीज़ें हैं सारी, ठीक है? ट्रांसपोर्ट, एचटीटीपीएस, ये सर्टिफिकेट, ये वाली चीज़ें इंस्टॉल करना, फिर वो की वगैरह को डालना, ऐप गेट अपडेट करना, ये सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर देना। ये सारी चीज़ें, ये यहाँ से वो की वगैरह जो है वो आ जाती हैं हमारे पास, और यहाँ से फिर हम इंस्टॉल कर देंगे 1 डॉट जो 32 है, ये आ गई ना, यहाँ पे देखो कुबरनेटिस वाली लिस्ट आ गई। और हमने 1.32 पैकेजेस कहाँ से उठाया, मैंने package.k8.io 1.32 से। उसके बाद वो इंस्टॉल कर देगा kubeadm, kubectl, और वो उसके बाद हम ये स्वैप ऑफ मेमोरी को डिलीट कर देते हैं। देखो मेमोरी स्वैप ऑफ पे ना एक चीज और भी आती है, मेमोरी स्वैप ऑफ नॉट मैंडेटरी।
एक मिनट फॉर क्यूबरनेटिस। तो अब ये स्ट्रिक्टली मैंडेटरी नहीं है, मैं वर्जन ढूंढना चाह रहा था क्यूबरनेटिस का जिसमें आई थिंक यही था, स्वैप मेमोरी, हाँ ये वाला 1.28 या 1.28 में अल्फा बेटा आया था, क्या अल्फा आया था, तो वहां पे शायद करने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां के लिए अलग है, बट जनरली हम स्वैप मेमोरी करते हैं, ठीक है, मेमोरी स्वैप ऑफ करते हैं। कहाँ गया, तो ये उसके कमांड है। फिर अब आ गया जी कंटेनर डी को सेटअप करना। अब इसमें मैंने दो चीजें लिख रखी हैं, देखो एक तो होगा, एक इफ देखने दो मुझे, अगर इसमें अच्छा नहीं, ठीक है, तो इसमें कंटेनर डी है, इसमें कंटेनर डी की फाइल बनाई, इसमें ओवरले और बीआर का नेट फिल्टर डाला है, और उसमें ही एक ईटीसी से सीटीएल डी क्यूबरनेटिस कॉन्फ़िगरेशन जिसमें थोड़ी सी IPv6 आईपी टेबल्स वाली चीजें डाली है, और IPv4 आईपी फॉरवर्ड की है 1 सिसटीटीएल सिस्टम, ये इसको कर देगा लोड सिस्टम के अंदर। उसके बाद क्या करना है, ये फिर से की डालनी है, ये डॉकर वाली चीजें हैं, ये कंटेनर डी इंस्टॉल करने के लिए रेगुलर स्टेप्स हैं, वो हैं कंटेनर डी कॉन्फ़िग डिफॉल्ट अगर नहीं है तो कंटेनर डी की कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट को ईटीसी कंटेनर डी कॉन्फ़िग डॉट टॉमल में डाल देना है, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट और इनेबल कर देना है, और ये सिस्टम सी ग्रुप वाली चीज है जो आपको डालनी है, ईटीसी कंटेनर डी कॉन्फ़िग डॉट टॉमल में फिर से रिस्टार्ट कर देना है। अब इमेजेस को पुल कर लेना है, क्यूबरनेटिस की सारी, ये सारी आपकी यहाँ पर इमेजेस पुल करता है, ये देखो। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये देखो, ये यहाँ पे इमेजेस पुल कर रहा है, ये एपीआई सर्वर, कंट्रोलर मैनेजर, शेड्यूलर, प्रॉक्सी, कोर डीएनएस, पॉज कंटेनर, ईटीसीडी 3.5, तो ये सारी आ गई। उसके बाद ये प्री फ्लाइट एरर, उसके बाद जो ये स्टार्ट हुआ है वो क्यूबेडियम इनिट से हुआ है, तो हमें जो कमांड याद रखनी है मेनली वो याद रखनी है क्यूबेडियम इनिट। क्यूबेडियम इनिट से क्लस्टर को क्रिएट किया जाता है, ठीक है, क्यूबेडियम इनिट पॉड नेटवर्क सीआईडीआर, बेसिकली पॉड के आईपी एड्रेसेस जो एलोकेट हों उसकी रेंज, अपलोड सर्ट्स सर्टिफिकेट्स के लिए क्यूबरनेटिस वर्जन कौन सा चाहिए, वैसे वो आपको यही स्पेसिफाई करना है जो आपने ऊपर किया है, नहीं तो फिर से डाउनलोड करेगा और फेल भी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अगर अगर आपने हाँ वो वाली इमेजेस नहीं पुल करी है। कंट्रोल प्लेन का एंड पॉइंट देना है, इग्नोर प्री फ्लाइट एरर, ये इसमें इसलिए डाला है क्योंकि इसकी आई थिंक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 1.4 GB की, मतलब वो चेक करता है, आई थिंक सो 4 GB की होती तो है। वार्निंग, अच्छा चलो हमारे पास कोई वार्निंग नहीं है तो ठीक है, हाँ लेकिन अगर आप ये मे बी अगर आप ये कर रहे हो तो शायद आ जाए वार्निंग। उसके बाद ये सब वो ऑटोमेटिक करता है, अपनी क्यूब कॉन्फ़िग फाइल बनाता है, स्लैश ईटीसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है, स्लैश ईटीसी क्यूबरनेटिस मैनिफेस्ट को जनरेट करता है जहाँ पे सारे स्टैटिक पॉड होते हैं। स्टैटिक पॉड का कंसेप्ट हम सीख चुके हैं आई थिंक पिछली या पिछली से पिछली वीडियो में, उसमें क्यूब एपीआई सर्वर कंट्रोलर मैनेजर शेड्यूलर के पॉड्स हैं। क्यूबलेट की कॉन्फ़िगरेशन वो लिख रहा है वेरलिब क्यूबलेट कॉन्फ़िग के अंदर, और फिर वो कह रहा है हेल्दी है, वो चेक कर रहा है कि हेल्दी है कि नहीं है, तो वो हेल्दी हो जाता है, तो ये सारा काम ठीक ठाक होके चल जाता है। लेकिन एक चीज हमें उसके बाद करनी होती है, वो करनी होती है फ्लैनल, मतलब CNI को इंस्टॉल करना पड़ता है, तो हमारे पास फिर आ जाता है kubectl get nodes। तो आप देखिए कुबरनेटिस का सबसे एडवांस लेटेस्ट वर्जन जो है अभी 1.32.2 को डाउनलोड कर लिया है। kubectl run nginx हाइफन हाइफन image nginx, ये सब चीजें टिप्स पे हो जानी चाहिए आपकी। kubectl get pods, रनिंग। अच्छा, तो अब अगर हम यहाँ आते हैं क्यूब एडीएम इंस्टॉल,
तो यहाँ पे अगर आप देखो इंस्टॉलिंग क्यूबेडियम, आपको ये बता देगा, ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, कंटेनर डी वगैरह इंस्टॉल करना है, ये सब चीजें करनी है आपको। These are the instruction for Kubernetes 1.32। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये सब याद रखना है, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ भी है और डॉक्यूमेंटेशन को आपको आना चाहिए। तो ये क्यूबेडियम का इंस्टॉल हो गया, उसके बाद हमने जाना क्रिएटिंग, ये सारी आपको एक्सेसिबल है क्योंकि ये kubernetes.io/docs में है, these are accessible docs। तो दिस टेल्स यू, ये बताता है वो kubernetes कैसे इंस्टॉल करनी है, क्यूबेडियम इनिट, और फिर सारी चीजें जो डालनी है, उससे पहले भी क्या क्या चीजें हैं जो नहीं चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए, और ये सारी चीजें आपको बताता है। बाकी ट्रबल शूट करना है, ट्रबल शूट का भी इसके अंदर डॉक्स है, वो एक्सेसिबल भी आपको। लेकिन आपको एक चीज ये प्री फ्लाइट एरर जरूर याद रखना, प्री फ्लाइट एरर्स आते हैं कभी कभी, एंड इंस्टॉलिंग के अंदर तो ये आई गया, जैसे 1.31 के लिए करना है तो ये 1.31 है। स्वैप हो गया, CRI को इंस्टॉल करना है हमें, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, खास कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा आपको। कंटेनर रन टाइम है, कंटेनर रन टाइम की डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे, कंटेनर डी है उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पर है, सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी। तो आई होप आप लोगों का भी यार क्लस्टर क्रिएट हो गया होगा और आपने वर्कलोड रन कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोग कर सकते हो भी, जिस्ट का लिंक मैंने दोनों जगह दे दिया, यहाँ पर भी और डिस्कॉर्ड पर भी आप लोग के पास आ गया होगा। अब ऐसा करो, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, इसको ऑफ कर दो, ठीक है, इसको ऑफ कर दो और फिर से प्लेग्राउंड्स में जाओ और क्यूबरनेटिस क्लस्टर वाला जो है प्लेग्राउंड है उसको स्टार्ट। एक ना क्यूबरनेटिस क्लस्टर सेटअप ब्लॉग क्यूब सिंप्लीफाई, एक दो ब्लॉग्स है, एक ये और हाँ दो तीन ब्लॉग्स हैं, रुको, जो तुम्हें पढ़ने हैं। 1 डॉट, ठीक है, ये तीन देखो, इसमें क्या है, आ, ये कौन से वर्जन का है, ये 26 है। आई थिंक इसके बाद भी कोई ब्लॉग आया होगा हमारा, बट ये है कि इसमें सारा कुछ समझाया हुआ है, डिसेबल स्वैप करना है, तो मतलब काफी सारी चीजें हैं जो थोड़ी थोड़ी लाइन में समझाई हुई है, ठीक है ना। रीलोड द फाइल, कंटेनर डी वाली चीजें, देयर आर मल्टीपल वेज टू इंस्टॉल कंटेनर डी, इनिट वगैरह करने का, ये सारा कुछ समझाया हुआ है। तो बेसिकली इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल तो ये ब्लॉग है, बट थोड़ी बहुत चीजें चेंज हुई हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छा ब्लॉग है, देखो ये मैंने और दीपांकर ने लिखा था ब्लॉग, सेटिंग अप सेल्फ मैनेज्ड HA क्यूबरनेटिस क्लस्टर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम HA क्यूबरनेटिस क्लस्टर बनाते हैं ना, तो ये देखो उसमें क्या होता है, क्यूबरनेटिस HA मतलब हाईली अवेलेबल सेटअप। हाईली अवेलेबल सेटअप कैसे बनता है, जब हमारे पास मल्टीपल कंट्रोल प्लेन हो। हाईली अवेलेबल का मतलब क्या है, पहले हाईली अवेलेबल का मतलब ये है, जैसे कि मैं जब kubectl get run kubectl get nodes कर रहा हूँ तो वो किसी ना किसी कंट्रोल प्लेन, वो एक कंट्रोल प्लेन पे जा रहा है, कंट्रोल प्लेन पे मेरा एपीआई सर्वर चल रहा है। सपोज करो वो वाला नोड मर गया या शट डाउन हो गया, बैटरी खत्म हो गई, तो क्या हो, तो इन दी एंड हो यूं कि जो मेरी रिक्वेस्ट है
वो दूसरे कंट्रोल प्लेन पे चली है, बट अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं एचए, कि हम फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम बनाए। क्या मतलब हुआ फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम का? कि अगर एज यूजर मैं क्यूबरनेटीज क्लस्टर से बात करना चाह रहा हूँ, वर्कलोड क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो वो अगर उसमें एक नोड मर भी जाता है तो कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए हम क्यूबरनेटीज एचए यूज करेंगे। और वो आगे लगता है लोड बैलेंसर, जो कि आप यूज कर सकते हो दो प्रोजेक्ट्स, एक एचए प्रॉक्सी और एक क्यूब वीआईपी। इस पर्टिकुलर ब्लॉग में जो यूज हुआ है वो हुआ है एचए प्रॉक्सी। तो ये देखो, जैसे इसमें सब बता रखा है, जैसे इसमें हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट करी, एक लोड बैलेंसर वाली, एक तीन डेटाबेस के लिए जिसमें ईटीसीडी, इसमें ईटीसीडी भी एचए, तीन कंट्रोल प्लेन के लिए, दो वर्कर की। तो जैसे ऑल ईटीसीडी वीएम को हमने मैनुअली ऐसे करके सेटअप किया। फिर हमने क्या किया है, ऑल कंट्रोल प्लेन एंड वर्कर नोड के ऊपर हमने ये सब किया, मेमोरी स्वैप ऑफ, फिल्टर, ये सब लगा के ये कंट्रोल प्लेन और वर्कर नोड्स पे इतना तो करना ही है। क्यूबलेट, क्योंकि क्यूबलेट, क्यूब एडीएम, क्यूबलेट और क्यूब सीटीएल ये सब तो चाहिए ना, और क्यूब एडीएम सॉरी, तो वो सारी चीजें तो करेंगे। लोड बैलेंसर वीआई के अंदर हमने एचए प्रॉक्सी डाली, एचए प्रॉक्सी के अंदर हमने एक कॉन्फ़िगरेशन बनाई जहां पे हमने लिखा कि K3S सर्वर 012 में उनके आईपी एड्रेस डाले, ठीक है, कंट्रोल प्लेन वगैरह के प्राइवेट जो भी एड्रेस है। फिर एचए प्रॉक्सी को वैलिडेट करके हमने ये चला दी। अब ये स्क्रिप्ट है अकॉर्डिंग टू आवर लिस्ट ऑफ वीएम्स, तो ये स्क्रिप्ट है, अगर आपको स्क्रिप्ट चलानी है तो ऐसे करके दिखेगी। फिर हमने जो है वो सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट, ईटीसीडी के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, वो हमने बनाए खुद, तो ये सारे बना के हमने डाले। ये ऑटोमेटेड वे है यूजिंग गोलैंग, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट्स को सारे ईटीसीडी वीएम्स के ऊपर जाना जरूरी है, तो हमने सबको एससीपी सिंपल कमांड है उसको यूज किया है। और अब आ गया जी कॉन्फ़िगर ईटीसीडी वीएम। तो यहाँ पे ईटीसीडी सर्विस के अंदर हमें यहाँ पे डालने पड़ते हैं वर्चुअल मशीन्स के आईपी। देखो यहाँ पे आता है 1 2 3, दिख रहे हैं आपको? करंट वीएम ये वाले आईपी एड्रेस वगैरह डालने पड़ते हैं। अब हम जाएंगे ईटीसीडी 0, ईटीसीडी 0 की ये बनी, ईटीसीडी 1 की ये बनी, ईटीसीडी 2 की ये बनी, सबकी डाल दी, सबका हो गया काम। और टू टेस्ट हम ईटीसीडी कटल कमांड लाइन यूज करके उसको टेस्ट कर सकते हैं। अब हम क्यूबेडियम इनिट करेंगे, जिसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि, और इनिट कॉन्फ़िगरेशन, क्यूबेडियम में हम इनिट कॉन्फ़िगरेशन भी डाल सकते हैं। इसमें हमने थोड़ी सर्टिफिकेट और ये सब चीजें जो है वो दी हुई हैं, और ईटीसीडी के एंड पॉइंट्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बताना पड़ता है। एंड देन ये हमारी क्यूबेडियम की स्क्रिप्ट बनेगी, एक्सटर्नल ये आईपीस बने, ये सर्टिफिकेट की फाइल, सारी चीजें। क्यूबेडियम इनिट ये वाली फाइल यूज करो, अपलोड सर्ट्स कर दो, एंड बस हो गया, ये हमारी कमांड है। अब बाकी ज्वाइन करेंगे, फिर हम वो दो दो टोकन देगा, कंट्रोल प्लेन को ज्वाइन करने को और वर्कर नोड को। कंट्रोल प्लेन पे जाके कंट्रोल प्लेन वाला ज्वाइन कर देंगे, वर्कर नोड पे जाके वर्कर नोड वाला ज्वाइन कर देंगे। तो ये सारे हमारे जो है वो कमांड रन करने के बाद हमको, और फिर एक सीलियम जैसी CNI इंस्टॉल कर देंगे, क्यूब सीटीएल गेट नोड्स करेंगे, तो हमारे पास रेडी 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 CP0 CP2 CP3 ये कंट्रोल प्लेन नोड्स हैं, वर्कर प्लेन के नोड्स हैं। और फिर आप पॉड रन कर सकते हो, लोड बैलेंसर का आईपी, और वो हम रीच कर सकते हैं। हाई अवेलेबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम एक वो नोड को डिलीट कर सकते हैं, नॉट रेडी, लेकिन फिर भी हम अगर जाएंगे तो हमारे वर्कलोड्स वगैरह स्टिल चल रहे हैं। तो एचए जो है वो हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। ईटीसीडी सर्विस स्टार्ट कर स्टॉप करके वो भी हम देख सकते हैं, उसका भी हमने फॉल्ट टॉलरेंट वर्कलोड किया है, रीस्टार्ट करके भी देखा है। तो बेसिकली थोड़े बहुत फेलियर सिनेरियोस करें। तो ये था ब्लॉग, आप लोगों ने पूरा बता दिया एचए क्यूबरनेटिस सेटअप कैसे करना है। ये सब आपको मिल जाएगा यार, मतलब
क्यूब सिंप्लीफाई के ऊपर ये सारे ब्लॉग्स, blog.cubesimplify.com बहुत अच्छा ब्लॉग है, काफी कुछ सीखने को मिलता है इससे। ये भी अच्छा है काइंड बताने के लिए, काइंड मल्टी नोड क्यूबरनेटिस क्लस्टर कैसे बनाना है। चलो आई होप हमारा ये कौन सा प्लेग्राउंड है, हाँ हमारा प्लेग्राउंड रेडी हो गया है। तो क्यूब सीटीएल गेट नोड्स, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आना चाहिए। क्यूबरनेटिस अपग्रेड अभी है वर्जन v1.31.1, सॉरी 1.32.1, और हम इसको अपग्रेड करेंगे 1.32.2 में। इसको हम अपग्रेड करेंगे 1.32.2 में। तो उसके लिए भी एक जिस्ट है, ये वाली। तो किसी ने, अरे यार कुछ कोई देख रहा है, कोई कमेंट वमेंट करके तो बता दो कम से कम कि क्यूबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट हुआ, तुमने 1.32 का क्लस्टर क्रिएट किया नहीं किया, तुम्हारा क्यूबरनेटिस का प्लेग्राउंड रेडी है नहीं है, कुछ तो बता दो, कुछ तो लिख दो। आज तो बिल्कुल ही सन्नाटा है। एक एक दो बंदों ने ज्वाइन तो किया बट फिर भी सन्नाटा कुछ ज्यादा है। कुछ समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, कुछ तो लिखो। अच्छा चलो, शिवम ने तो किया है, गुड। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे कंट्रोल प्लेन के अंदर। तो यहाँ पे ये लिखो, ये लिखा है सी प्लेन 01, यहाँ पे कर लो सुडो सू। अब आप करो पहले ये 3 लाइन कॉपी। इस 3 लाइन का क्या मतलब है, इस 3 लाइन का मतलब है पहले हम अनहोल्ड कर रहे हैं क्यूब एडीएम को। होता क्या है कि सिनेरियो में हो सकता है या नहीं भी हो सकता कि किसी ने क्यूब एडीएम को होल्ड करके रखा है। जब हम एक होल्ड करके रखते हैं, होल्ड करने का मतलब ये होता है जब भी हम ऐप गेट अपडेट या ये सब चीजें चलाते हैं, उससे जो भी बाइनरीज या जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होल्ड पे है वो अपडेट नहीं होगा। तो एक गुड प्रैक्टिस यही कहते हैं कि हम कोई भी चीज इंस्टॉल करके उसको होल्ड पे कर दें। तो अगर तो वो होल्ड पे है तो पहले उसको अनहोल्ड करना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले किया अनहोल्ड। उसके बाद हम फिर apt get update एंड apt get install 1.32.2, यहाँ पे हमने 1.32.2 इंस्टॉल कर लिया। अब हम करेंगे अप्लाई, सॉरी, अच्छा अभी ये फंसा हुआ 62 पे फंस गया, शायद सब लोग कर रहे हैं इसलिए। बढ़िया है यार, चलो लिखते रहा करो यार कुछ कुछ, मतलब कुछ भी नहीं लिखना, इसी से रिलेटेड, इसी रिलेटेड है, लिखते रहा करो। तब तक मैं तुम्हें एक चीज दिखा देता हूँ, क्योंकि इन दी एंड जैसे सपोज करो कि क्यूबरनेटिस अपग्रेड का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फंसते हैं लोग इसमें। ये तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत इजी है, इसमें लोग फंसते हैं बहुत। तो तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें यहाँ लिखना है सर्च में क्यूबरनेटिस अपग्रेड। देखो तुम्हारा सब कुछ अवेलेबल है, सारी डॉक्यूमेंटेशन, सर्च करना आना चाहिए। और देखो ये तुम एक बार करके भी देखना, ठीक है, खुद अभी करके देखो। जाओ क्यूबरनेटिस सर्च किया, अब पहला लिंक है, करो अपग्रेडिंग क्यूबेडियम क्लस्टर, यहाँ पे लिखा है कौन सा क्लस्टर अपग्रेड कर रहे हैं। तो हम तो अभी रेगुलर वाले ही कर रहे हैं, अगर पुराना वर्जन तो कर नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले जी, अब ऐप अपडेट और ये सब कर सकते हो आप, ये तो ठीक है। ये देखो सबसे पहले हमें कंट्रोल प्लेन के ऊपर है, हमने अनहोल्ड कर दिया, यहाँ वर्जन डालना है। ये एज इट इज कॉपी मत करना है, जो एक्स है इसको रिप्लेस करना है। तो इसलिए फिर से वही बात, कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन को सर्च करना आना चाहिए, वो जरूरी है। चलो अब हो गया हमारा, देखो क्यूब एडीएम वर्जन अगर करेंगे तो 1.32 आ गया होगा, ये देखो 1.32.2, इसी में हमें अपडेट करना है। तो अब हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो ये सब प्लान प्लान करके चेक कर लेगा। अच्छा अभी पहले, हाँ प्लान प्लान नहीं किया मैंने,
प्लान हो गया एंड अप्लाई किया 2 पे, मैंने एक्स कर दिया था एक्चुअली इसलिए नहीं हुआ। आई विल अपडेट, तो ये पूछेगा यस, तो हम वाई लिखेंगे, एंटर मारेंगे और यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर दूंगा, एडिट टू अपडेट। और बाय द वे ये लिंक रहा, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, ये रहा लिंक और मैं उसको डिस्कॉर्ड में भी डाल रहा हूँ, ये लो, ठीक है, लिंक तुम्हारे पास आ गया। अब देखो क्या करना है हमें, यहीं पे लिखा हुआ सब कुछ, अप्लाई कर दिया, अप्लाई हो गया, उसके बाद हमें करना है ड्रेन द नोड। अब हमें दो चीजें और अपग्रेड करनी है, क्यूबलेट और क्यूबसीटीएल, उसके लिए हमें नोड को ड्रेन करना पड़ेगा। जब हम कंट्रोल प्लेन का नोड ड्रेन करेंगे, ये इग्नोर डीमन सेट्स वाली चीज ऑलवेज आपको याद रखनी है, तो इसको करेंगे क्यूबसीटीएल गेट नोड्स, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी भी ये 1.32.1 ही है। क्यूबसीटीएल ड्रेन करा, इविक्ट करना शुरू कर देगा पॉड, ऑब्वियसली डीमन सेट इविक्ट नहीं होते तो उसको इग्नोर कर देगा, हमने क्योंकि बोला है इसको इग्नोर करने के लिए, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब हम अनहोल्ड करेंगे, फिर से वही स्टेप जो क्यूब एडीएम के लिए गया था, अनहोल्ड करेंगे क्यूबलेट को, क्यूबसीटीएल को, वर्जन अप्लाई करेंगे उनके और फिर उनको फिर से होल्ड कर देंगे। तो ये 3 लाइनें कॉपी करेंगे, उसके अंदर जाएंगे और फिर डीमन रीलोड करके रीस्टार्ट क्यूबलेट करेंगे, मतलब एक बारी पहले ये कंप्लीट हो जाने का, अभी हो रहा है, साथ साथ करते रहेंगे सब लोग। अच्छा एक मैं अब देखो क्यूब सीटीएल गेट नोट्स करूंगा तो 1.32.2, अभी लेकिन ये आ गया शेड्यूलिंग डिसेबल्ड। शेड्यूलिंग डिसेबल्ड क्यों आया पता है तुम्हें? क्योंकि मैंने कॉर्डन की है, तो कॉर्डन, तो बेसिकली एक अगर हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर नोड पर हम लोग वर्कलोड ना शेड्यूल करें तो उसको कॉर्डन कर दो, सिंपल एज दैट। अब उसको अनकॉर्डन कर देंगे ताकि शेड्यूलिंग डिसेबल्ड ना हो, और यही चीज हम जाके अब करेंगे नोड 1 पे, तो एक ही नोड पे करेंगे, दूसरे नोड पे रहने देंगे, तो ये करेंगे। तब तक मैं ना वो आपको दिखाना चाह रहा था, लिनक्स फाउंडेशन सीके, वो चल रहा है ना अभी, एक ऑफर चल रही है ना बहुत ज्यादा, क्या चल रही है वो, ये 75% ऑफ, यार ये देख लेना आप लोग, अगर वो कोई बंडल वंडल खरीदना है ना तो काफी सस्ता है जो चल रहा है। यूसुफ, आई डोंट थिंक कि करिकुलम कहाँ है, ये गिटहब सी के ए, क्यूबरनेटिस सेपरेट था वैसे तो, देख लेते हैं। क्यूबरनेटिस है, तीनों है ना। Preparing the underlying infrastructure for installing a Kubernetes cluster. This involves doing memory swap of CNI, container D वगैरह का install, create and manage Kubernetes cluster, manage the life cycle of Kubernetes cluster, implement and configure a highly available control plane। तो ये सब कुछ है, ये सब कुछ है।
एंड एक्चुअली ये चीजें नहीं है, ये जो बाकी की है ना, हेल्म, कस्टमाइज, CNI, CSI और CRI और फिर CRDs को कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना है ऑपरेटर्स, ये अभी मैं देख रहा हूँ कि सीके परस्पेक्टिव से मैं कैसे सिनेरियो बना पाऊँ इसका, क्योंकि मैंने अभी जो नया एग्जाम है वो जस्ट अभी 18 फेब से लॉन्च हुआ है, तो इतना ज्यादा लोगों ने अभी पोस्ट नहीं डाला है, इतने ज्यादा सिनेरियोज नहीं है, इतने ज्यादा लोगों से मेरी बात नहीं हुई है कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पे और किस टाइप के जो हैं वो सवालात आ रहे हैं। नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन बट ऑब्वियसली कि CNI कैसे कॉन्फ़िगर करना है, इस टाइप का आ रहा है, किस टाइप का आ रहा है, ATCD बैकअप रिस्टोर है, एवरीवन नोज कि वो है, तो कुछ नहीं कर सकते, बट है। तो यूसुफ ऐसा नहीं है कि वो चला गया, मतलब अगर करिकुलम में है तो वी हैव टू डू इट राइट। अपग्रेड नोड, अपग्रेड वर्कर नोड, ये रहा अपग्रेड वर्कर नोड में लोकल होना तो यही चाहिए। अच्छा हो गया ना, क्यूबलेट कॉन्फ़िगरेशन डन, एंड नाउ यू डू ड्रेन अगेन, ड्रेन तो यहीं से होगा, kubectl ड्रेन, और नोड इग्नोर डीमन सेट इसमें भी डाल देंगे। नोड का नाम है नोड 01, इग्नोर डीमन सेट। नोड 1 पे फिर से जाएंगे एंड वील डू द क्यूबलेट और kubectl, वो यहाँ से कॉपी करेंगे ये 3 लाइन्स, मैं कहाँ पे हूँ, नोड 1 में हूँ, ठीक है। और फिर इसको करेंगे डीमन रीलोड और फिर करेंगे इसको अनकोडन, डीमन रीलोड और kubectl गेट नोड्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्यूबरनेटिस को अपग्रेड कर सकते हैं। अब तुम देख सकते हो मैंने एक कंट्रोल प्लेन और एक नोड कर दिया, सिमिलरली दूसरा नोड भी हो सकता है, भाई सेम है। दोनों की डॉक्यूमेंटेशन पे कैसे जाना है वो भी तुम्हें दिखा दिया है, दोनों की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ और एक यहाँ, तो तुम दोनों की डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हो। तो ये हो गया हमारा नोड और नोड का अपग्रेड। हाँ यूसुफ, वेरी दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। जो रीसेंट एग्जाम चेंजेस हैं, एक तो किलर एसएच ने भी किया है, तो मुझे जरूर बताना उसके बारे में भी। लेट्स टॉक ऑफलाइन ऑन दिस, एंड आल्सो यू वुड लव टू नो योर एग्जाम एक्सपीरियंस बाय देन। तो ये वाले टॉपिक्स जो है ना वो जरूर पढ़ के जाना यार, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑब्वियसली CRD ऑपरेटर, गेटवे एपीआई मैंने बता रखा है, मेरे मेरी जो डेवऑप्स प्रोजेक्ट की वीडियो है क्यूब सिंप्लीफाई इंग्लिश में, उसमें सिर्फ एक गेटवे एपीआई वाला सेक्शन है, उसमें कैसे करना है गेटवे एपीआई वो देख जाना बस, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो सेम ही है, इंग्रेस कंट्रोल ये भी सेम है, ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेन तो देखो हेल्म, जो नई चीजें जो मुझे लग रही हैं जो आएंगी वो आएगी, हेल्म, कस्टमाइज, CNI, CRI, CRDs, गेटवे एपीआई, ये 4-5 चीजें तो पक्का ही मान के चलो कि ये इज वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके बाद ये सब तो सिंपल ही है, ठीक है, कॉन्फ़िग मैप हो गया, सीक्रेट हो गया, डिप्लॉयमेंट, रोलिंग, अपडेट, ये सब हो गया। वॉल्यूम्स को कैसे कैसे करना है, क्यूबरनेटिस परसिस्टेंट वॉल्यूम, ये वो मॉनिटरिंग, आई डोंट नो इसमें कुछ नया है, मॉनिटर द क्लस्टर एंड एप्लीकेशन रिसोर्स, पता नहीं, ये तो लॉग्स ही है बस, ये तो लॉग्स हैं। सर्विसेज नेटवर्किंग में तो थोड़ी बहुत ट्रबल शूटिंग है, वो तो ठीक है, वो सब तो चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इतनी, बट हाँ बाकी देखना पड़ेगा। CKS में भी ऐसे कुछ चेंज है, बट CKS का आई हैव इनफ
माइंड में कि क्या-क्या चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इधर-उधर फोरम्स के पे थोड़े बहुत अपने डाउट्स पूछे हैं कि डॉकर में यूज़र ग्रुप कैसे ऐड करते हैं, तो वो एक जनरल तरीके से पूछे हैं क्वेश्चंस लोगों ने, तो उसका थोड़ा आइडिया मुझे हो गया, सीके का भी हुआ नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग दो, फेल मत हो, पास हो एंड एक्सपीरियंस शेयर करो। तो आई होप ये हो गया। एक लास्ट सिनेरियो और कर लेते हैं आज का, जो कि है ईटीसीडी बैकअप रिस्टोर। आई डोंट नो ईटीसीडी बैकअप रिस्टोर हटाया है इन्होंने कि वो अभी भी है? हाँ, आई थिंक ईटीसीडी बैकअप रिस्टोर हटा दिया है। हुँ, येस, आई थिंक सो ईटीसीडी बैकअप रिस्टोर हटाया है। ओके, जो पुराने वाला था अ, सीकेएडी ओल्ड वर्जन्स, ओके, ओल्ड वर्जन में सीकेए जो था, सीकेएडी के इतने सारे ओल्ड वर्जन आ गए, ये रहा, सीकेए 131। हाँ, उसमें था ईटीसीडी बैकअप रिस्टोर। तो ठीक है फिर ईटीसीडी बैकअप रिस्टोर फिर हट गया। आई डोंट थिंक ईटीसीडी बैकअप रिस्टोर आएगा। हाँ, वैसे तो देखो इट्स ओके यार यूसुफ, ये मतलब नहीं होता कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट। देखो कंटेंट तो सारा कुबरनेटिस डॉक्यूमेंटेशन भी है ना। अब जो कुबरनेटिस अपग्रेड है वो भी यही है। डिप्लॉयमेंट को स्केल कैसे करना है, वो ये सब सारी चीजें है तो डॉक्यूमेंटेशन में, वहां जाके कॉपी पेस्ट ही करना, बट वहां पे जाके प्रेशर सिचुएशन के अंदर करना थोड़ा मुश्किल होता है। कंटेंट तो है ही है, देखो ईटीसीडी बैकअप का भी है, ऐसा नहीं है कि ईटीसीडी बैकअप का नहीं है। ये देखो कुबरनेटिस का टास्क है, डिस्कशन नहीं अलाउड होती बट कुबरनेटिस का टास्क तो अलाउड है ना। ये तो कुबरनेटिस डॉट आईओ है, कुबरनेटिस आईओ डोमेन अलाउड है। ऑपरेटिंग ईटीसीडी क्लस्टर लो, सारा कुछ आ गया हमारे को। ईटीसीडी सीटीएल आ गया। स्टार्ट कैसे करना है, अभी देखो लो, बैकअप, बैकिंग अप ईटीसीडी क्लस्टर आ गया, पूरा पूरी कमांड है। क्या दिक्कत आ रही है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखो एग्जैक्ट कमांड यही है, देख लो एग्जैक्ट मैंने यहाँ लिखी हुई है कमांड। ये देखो ईटीसीडी सीटीएल, सीए सर्ट पास किया और की फाइल पास करी। ठीक है, सीए सर्ट पास किया और की फाइल पास करी। तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है तो उन्होंने हटाया है। मे बी किसी और पर्पज से उठाया हो, क्योंकि जनरली ये चीज इतना अब यूज नहीं हो रही। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स हाँ करते हैं बट यूजुअली कंट्रोल प्लेन का एक्सेस मैनेज कुबरनेटिस के अंदर वी डोंट हैव इट, सो वी डोंट डू दिस सेल्फ मैनेज के लिए। तो बेसिकली सिंस एवरीवन 90-95% ऑफ द एंटरप्राइजेस दे हैव मूव्ड, ये रीजन टू मैनेज क्यूबरनेटिस, उस वजह से ये वाले काम नहीं हो रहे। बट चलो, अब क्योंकि मैंने लिख दिया था तो लिख दिया था, तो अब कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली करते कैसे हैं, चलो तुम्हें पता लग जाएगा तो क्या हो जाएगा। क्यूबसीटीएल गेट पॉड्स डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब करा ना उसको, जो अपना ईटीसीडी वाला पॉड है तो वो बता देता है ईटीसीडी की सर्ट फाइल कहाँ पे पड़ी है, ईटीसीडी की फाइल कहाँ पे पड़ी है, ईटीसीडी का ट्रस्टेड सीए फाइल कहाँ पड़ी है। उसके बेसिस पे ये वाली वो है, तुम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, डिस्कॉर्ड में भी मैं डाल देता हूँ। तो ईटीसीडी का वो डाउनलोड करके कटल ईटीसीडी यू सीटीएल और यूटीएल दोनों डाउनलोड कर लो एंड देन ये वाली कमांड चला दो, बस हो गया, बैकअप सेव हो गया। ये देखो बैकअप सिंपली सेव हो गया। तो इसमें जो हमने फाइलें वहां देखी थी, इसमें जो सीए सर्ट है वो ट्रस्टेड सीए वाली की लोकेशन डालनी है, जो सर्ट है उसमें सर्ट फाइल वाली की लोकेशन डालनी है, जो की है उसमें की फाइल वाले की लोकेशन डालनी है। एज सिंपल एज दैट। रिस्टोर करना है तो ये वाली कमांड है, क्लियर कर दो, etcdl डेटा डेटा डायरेक्टरी दे दी, और स्नैपशॉट कहाँ से उठाना है, टेम्परेरी बैकअप से, बस रिस्टोर हो गया।
और रिस्टोर करने के लिए अब नई कमांड्स जो है वो ईटीसीडी यूटीएल है, क्योंकि ईटीसीडी यूटीएल है वो एडमिनिस्ट्रेटर यूटिलिटी हो चुकी है अब। यहाँ पे भी उन्होंने बता रखा है। हाँ ये है ना, हाँ ईटीसीडी यूटीएल। ठीक है, इट इज रिकमेंडेड टू यूज ईटीसीडी यूटीएल। तो बस यही है, बाकी हम जो भी सीखे देता जाएगा बताते रहना, ताकि हम सारी मिसिंग पीसेस को हम फिक्स कर सकें। सी के ए के जो सिमुलेटर है, शिवम का क्वेश्चन है कि मैंने सी के सिनेरियोज कर ली हैं बिकॉज दे आर फ्री, आर किलर एस एच सी के सिमुलेटर्स पेड और फ्री? दे आर पेड बट यू हैव टू, मतलब वो पेड हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम खरीदते हो तो आपको 2 सिमुलेटर फ्री मिलते हैं। इफ यू हैव बुक्ड द एग्जाम तो आपको सी किलर डॉट एस एच का फ्री मिलता है ऑलरेडी। हाँ यूसुफ, पहले तो ये क्वेश्चन मतलब एक तरह से गारंटीड ही होता था, मतलब जिससे मैंने पूछा ईटीसीडी बैकअप रिस्टोर वाज समथिंग गारंटीड, इट वाज, एंड आई डोंट नो व्हाई, मे बी उन्होंने डॉक सब चेंज किए हैं या कुछ है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ है, बट लोगों का ये सवाल गलत बहुत होता था, तो आई डोंट नो कि क्यों ऐसा होता था। हम एक्चुअली देख सकते हैं सी के ए, सी के ए लिनक्स फाउंडेशन, उसमें मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। जब हम इसको खरीदते हैं तो हमें ये रहा एक्सेस टू 2 सिमुलेशन अटेम्प्ट्स, और ये जो 2 सिमुलेशन अटेम्प्ट्स हैं वो किलर डॉट एस एच का है। यहाँ पर भी लिखा ही हुआ है इन्होंने, वही सेम करिकुलम जो वहां है वो यहाँ है, और क्या। ठीक है, ये देखो, वंस एनरोल्ड यू गेट अ सिमुलेटर दैट गिव्स यू द यूनिक एक्सपीरियंस। तो जिसके पास भी है, गुड यार, ये नहीं मुझे पता था यूसुफ कि यू हैव 2 सेट्स, दैट इज नाइस, दैट इज गुड। ठीक है, तो तुम ये सब करो, 17 गुड यार, वो तो फिर बहुत अच्छा हो गया, तुम्हारे पास इतने सारे क्वेश्चन आ गए। हाँ, तो आई विल ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस कि आई विल अपडेट माई सी के ए सिनेरियोज बुक। तो देखो, गोल तो यही है, जो सी के सिनेरियोज बुक है इसको अपडेट करना, और अपडेट ऑब्वियसली टू द न्यू करिकुलम, उसमें मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऐड करना, एंड ताकि लोगों के लिए वैल्यूएबल हो सके। आई थिंक अभी आई हैव 26 सिनेरियोज, बट वंस आई ऐड मोर, ऑब्वियसली हेल्म हो गया, कस्टमाइज हो गया, ये सब हो गया, तो इट विल इजीली क्रॉस 34-35 सिनेरियोज। तो आई थिंक दे विल ऑल्सो बी सफिशिएंट। तो मैं बुक भी अपडेट करूंगा, बाकी देखो कोर्स तो मैं करवा ही रहा हूँ। हाँ, उतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आई वुड नीड टू टॉक विद मोर एंड मोर पीपल जिन्होंने किया है, एक्सपीरियंसेस देखने पड़ेंगे, लोगों की डिस्कशंस देखनी पड़ेंगी, लोगों की क्वेरीज क्या क्या है देखनी पड़ेगी। सो आई आई ट्रैक अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्यूबरनेटिस डिस्कशंस हैं, और रेडिट है, और वैसे जनरल ब्लॉग्स हैं, वो सब चीजें मैं नजर रखता हूँ। बाकी अब तो तुम लोग भी हो दो, और देन डिस्कस विद मी, एंड देन लेट्स सी कि हम किस तरीके से बुक को बेस्ट रिसोर्स बना सकते हैं सी के प्रिपरेशन के लिए। तो हाँ, थोड़ा सा वो हो रहा था, अब हम रेगुलर रहेंगे, सीके की प्रैक्टिस करते रहेंगे, मिलेंगे अगले फ्राइडे को, और हम विल मेक श्योर कि वी कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड कीप ऑन डू दिस। एक मिनट, अगले फ्राइडे क्या है? अगर अगले फ्राइडे नहीं हुआ ना तो फिर मैं थर्सडे कर लूंगा। 28th नहीं होना चाहिए बस। तो 28th को नहीं, अगली स्ट्रीम 27th को करेंगे। अगली स्ट्रीम हम करेंगे 27th को, पहले ही बना दूंगा मैं, ताकि तुम्हें थोड़ा ठीक ही रहे। 27th को कर लेंगे, मे बी थोड़ा आधा घंटा जल्दी कर लेंगे, ऐसे 8:30 से 9:30 कर लेंगे, क्योंकि फिर ये मेरी मीटिंग भी है।
हाँ, 8:30 से 9:30 कर लेंगे, वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो मैं स्ट्रीम बना दूँगा, यूट्यूब चैनल जो हमारा ग्रुप है वहाँ पोस्ट कर दूँगा, तो आई होप जो लोग बाद में देख रहे हैं, वो लोग थोड़ा एन्जॉय करें वो भी स्ट्रीम्स को, और अगर आप सीके देते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड बाकी मेंबर्स के लिए लाइव होती है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेंबर्स के लिए लाइव होती है क्योंकि आई वांट लिमिटेड ऑडियंस और थोड़ा-सा अच्छे अच्छी ऑडियंस जो केयर करती है चैनल के लिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये कंटेंट आपके लिए फ्री नहीं आ रहा, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल होता है, क्योंकि मनी इज़ नॉट द इंटेंशन। जो लोग समझेंगे अच्छा है, जो लोग नहीं समझेंगे तो भी अच्छा है। बट आप यहाँ तक पहुँचे, आप देख रहे हैं, आप एन्जॉय करिए क्यूब एस्ट्रोनॉट की सीरीज़, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीके सर्टिफिकेशन। एंड फील फ्री टू जॉइन क्यूब सिम्प्लीफाई स्लैक, सॉरी, क्यूब सिम्प्लीफाई डिस्कॉर्ड, और वहाँ पे अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। जो मेंबर्स हैं उनके लिए अलग चैनल है, आप लोग वहाँ अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हैप्पी वीकेंड, एंजॉय करिए, पढ़िए एंड आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले हफ्ते।